बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। तो आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी दाल की बड़ियाँ बनाने की रेसिपी, मिक्स दाल की बड़ियाँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। कि ये जो हमारी रेसिपी है ये बहुत ही पुरानी है, हमारे पंजाब की। हमारी जो नानियाँ दादियाँ थी ये वो घरों में बनाती थी इसको कुंडी में कूट के सारी दालों को। तो ये अब हमारी मम्मी बनाती हैं, तो उन्हीं से मैंने ये रेसिपी ली है कि वो इसको किस तरह से बनाती है। ये बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह बनती हैं। तो ये मिक्स दालों की बढ़िया बनती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे कौन कौन सी दाल इसके लिए चाहिए। ये हम लोगों ने माश की दाल ली है। इसको हम लोगों ने तकरीबन 6 घंटे के लिए पहले भिगो के रख दिया था। फिर हम लोगों ने इसको कूट लिया कूंडी डंडे में। हम लोगों ने चने की दाल को भी इसी तरीके से रख लिया था। इन सारी दालों को हम लोगों ने 6-6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद इन सबको हमने अलग अलग से कूट के यहाँ पर रख लिया है और सेम मकदार में हम लोगों ने ली है। और साथ में हम लोग इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड करेंगे। इसको भी हम लोगों ने बारीक चॉप कर लिया है। हसब ज़रूरत इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे और लहसुन अदरक का इसके अंदर पेस्ट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बड़ियों का जो है ना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने खाली बाउल लिया और इसके अंदर सारी जो है दालें डाल दी हैं। तो इसके अंदर हम लोग जो है ना 1 टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत, और इसको हम लोगों ने हाथों में हल्का सा क्रश कर लिया है। साथ में साबुत जो है ना ज़ीरा ये ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम लोगों ने इसके ये अंदर ये ऐड किए हैं साबुत। इसके अंदर हम लोगों ने मसाले ऐड करने हैं। साथ में हम लोगों ने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है, वो भी 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे हम लोग। इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर कोई मसाले ऐड नहीं करने। अब इनको अच्छे तरीके से हम लोगों ने हाथों से जो है मिक्स कर लेंगे जी। तो इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। वैसे तो ये देखा जाए तो जो बड़ियाँ हैं हम लोग इसको धूप में सुखाने के बाद पकाते हैं, लेकिन हम लोग इसको झटपट तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम लोगों ने इसको सबसे पहले फ्राई करनी है जी। तो आप लोग देख सकते हैं इसको बड़ियों को फ्राई करने के लिए मैंने जो है ना पैन चूल्हे पर रख लिया। इसके अंदर मैंने ऑयल डाला जो कि काफ़ी तक गर्म हो चुका है। तब हम लोगों ने छोटी छोटी सी इस तरह से बड़ियाँ बनानी है और इसके अंदर हम लोगों ने इनको फ्राई कर लेना है जी। तो बड़ियों को फ्राई होते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके थे और हम लोगों ने इसको मीडियम आंच पे फ्राई किया। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। तो अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में और बाकी भी इसी तरीके से हम लोग फ्राई कर लेते हैं जी। तो बढ़िया हम लोगों ने सारी फ्राई कर ली हैं। तो अब हम लोगों ने इसका जो है मसाला तैयार करते हैं जी। तो अब दूसरी तरफ हम लोगों ने कढ़ाई चूल्हे पे रख ली है और उसके अंदर हम लोगों ने 1/2 कप ऑयल डाला है और इसके अंदर हम लोग जो है ना मिक्स गरम मसाला ऐड कर देंगे सारा, और इसको 30 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब हम लोग इसके अंदर जो है ना प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये तो मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और जो ये है ना टमाटर ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तब हम लोगों ने इसके अंदर जो है ड्राई मसाले ऐड करने हैं। तो इसके अंदर हम लोग 1/2 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च हम लोगों ने पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है, यानी कि 1/2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़्यादा मसाले हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किए डाले क्योंकि हम लोगों ने बड़ियों के अंदर भी बहुत से मसाले डाले हैं। तो अब इसको मसाले को हम लोगों ने अच्छे तरीके से भून लेंगे जी। तो आप लोग देख सकते हैं मसाला बहुत ज़बरदस्त हमारा जो है ना फ्राई हो रहा है। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना 1 प्याली दही की ऐड करेंगे। तो अब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा हम लोग फ्राई कर लेंगे ताकि जो है दही है ना अपना पानी छोड़ दे। तो मसाला हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त सा जो हम लोगों ने अपना भून लिया है। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी लगाना है। तो पानी में इसके अंदर 1 गिलास लगा रही हूँ। जब पानी में अच्छे तरीके से बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो है बड़ियाँ ऐड करेंगे जी। तो आप लोग देख सकते हैं पानी में बॉयल आ चुका है। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना बड़ियाँ ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम लोग इसको ढाँप के हम लोग मीडियम आंच पे पका लेंगे जब तक इसकी जो ग्रेवी है ना थोड़ी थिक सी नहीं हो जाती जी। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी जो बड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं और इतनी हमें इसकी ग्रेवी चाहिए। अगर ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, अगर आप लोगों ने इसको और थोड़ा सा थिक करना है तो आप लोग कर सकते हैं। तो अब लास्ट में हम लोग इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे गार्निश के लिए, गरम मसाला ऐड करेंगे। और अब मैं इसको मिक्स करने के बाद निकालती हूँ प्लेट में और आप लोग उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है ना दाल की बड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। और दोपहर के टाइम जब आप इसको तंदूर की रोटी के साथ खाएं तो ये बहुत ही मज़ा करवाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी दाल की बड़ियों की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।